subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 6 मोड ऑफ डिटरमिनिंग एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब कि पार्टनरशिप का तायन जो है वो कैसे किया जाएगा, कि पार्टनरशिप जो है वो वजूद रखती है या वजूद नहीं रखती। जैसा कि हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 बताता है कि जब लोग रजामंद हो जाते हैं आपस में कारोबार करने के लिए और फिर कारोबार में से जो उन्हें वो नफ़ा कमाएंगे उसे आपस में डिवाइड करेंगे, तो उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। लेकिन सेक्शन नंबर जो 6 है पार्टनरशिप एक्ट का, वो हमें और डीपली वे में समझाता है कि पार्टनरशिप के वजूद को कैसे समझा जाएगा। आया कि पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर कि कुछ लोग हैं वो आपस में मिलके काम तो कर रहे हैं और फिर जो वो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है वो उस प्रॉफिट को भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप के ज़िम्मे में आती है या फिर वो पार्टनरशिप के ज़िम्मे में नहीं आती। इसी चीज़ को सेक्शन नंबर 6 में डिफ़ाइन किया गया है। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो प्रिमा फेशी एविडेंस है पार्टनरशिप का, यानी कि ये एक बुनियादी नुक्ता है पार्टनरशिप का। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी तो हम पार्टनरशिप कहेंगे। ये हमें सेक्शन नंबर 4 बताता है। लेकिन ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है पार्टनरशिप की। कंक्लूसिव टेस्ट हमें जो मिल रही है वो हमें सेक्शन नंबर 6 में मिल रही है। सेक्शन नंबर जो 6 है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसी सेक्शन की वजह से हम ये जान सकते हैं कि आया ये जो कारोबार लोग कर रहे हैं वो पार्टनरशिप के दायरे में आता भी है या नहीं आता। अगर वो आता है तो उस पे पार्टनरशिप लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर वो नहीं आता तो उस पे पार्टनरशिप एक्ट लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इसी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सेक्शन नंबर 6 को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हर कारोबार को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, लेकिन हर पार्टनरशिप कारोबार के माबैन ही होती है। तो हम सेक्शन 6 के उन हालात और पहलुओं को पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चल सके आया कि कौन से कारोबार हैं जो पार्टनरशिप के दायरे में आते हैं और कौन से कारोबार हैं जो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आते। Mode of determining existence of partnership. In determining whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. इसका मतलब है कि हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे हम बयान कर सकते हैं आया कि जो मजमुआ है लोगों का वो एक फर्म है या फिर फर्म नहीं है, या एक शख्स है वो फर्म का पार्टनर है या फर्म का पार्टनर नहीं है। इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हमें इन पार्टनर्स की नीयत को देखा जाएगा, आया कि इनकी जो इंटेंशन है वो पार्टनरशिप की है या नहीं है, और इनके दरमियान जितने भी मुतल्लिका फैक्ट्स होंगे, जो हकीकतें होंगी, उनको देखकर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है या फिर नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1. द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का मतलब यह है कि जो नफ़े को हम तकसीम कर रहे हैं या फिर
कोई मुश्तरका प्रॉपर्टी है, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें से हम नफ़ा हासिल कर रहे हैं और उसको फिर हम तकसीम कर रहे हैं आपस में, तो हम खुद ब खुद एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। ऐसा करने से हम दो बंदों ने मिल के कुछ दुकानें जो हैं वो ख़रीदी हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस जॉइंट प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं और उसमें से जो हमें प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि जो किराया आ रहा है, हम उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे ये शो नहीं होता कि हम एक दूसरे के पार्टनर बन गए, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी जो होती है वो जॉइंट ओनर को शो करती है, पार्टनरशिप को वो शो नहीं करती। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है द रिसेप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business and in a particular the receipt of such share or payment। Explanation 2 हमें बता रही है कि अगर कोई कारोबार है उसमें से प्रॉफिट को शेयर करने की कोई रिसेप्ट है या फिर कोई पेमेंट हमने उधार ली है, उस पे प्रॉफिट को शेयर करना है या फिर किसी दूसरे तरीके से कारोबार में से प्रॉफिट का शेयर करना है हमने, तो वो खुद ब खुद पार्टनर्स के ज़िम्मे में नहीं आ जाएंगे। वो लोग जो होंगे वो आपस में, तो वो खुद ब खुद लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें से प्रॉफिट को शेयर करने से पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। जैसा कि नीचे ए में बताया गया है, बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स इंगेज और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस। अगर कोई बंदा किसी से पैसे उधार लेता है और फिर उस पैसे को किसी कारोबार में लगाता है, तो वहाँ से जो उसे अर्निंग होगी, जो उसे प्रॉफिट बचेगा, उसको फिर वो क्या करता है, शेयर करता है जिससे उसने पैसे लिए हैं। तो ऐसा करने से वो आपस में दोनों पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पैसे दिए उधार, आपने मुझसे पैसे लिए उधार, आपने कोई कारोबार करना है, फिर मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो तो मैं वापस लूँगा ही, लेकिन जो आप कारोबार कर रहे हो ना, इसमें से मैं प्रॉफिट भी लूँगा। तो ऐसा करने से मैं आपका पार्टनर नहीं बन जाऊँगा। और बी बता रहा है बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। अगर कोई मालिक अपने एजेंट को, नौकर को किसी किस्म का मुआवजा देता है तो वो आपस में पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक मालिक है, वो अपने जो एजेंट है उसका कारोबार में ध्यान बढ़ाने के लिए कहता है कि अगर तुम डेली के 10 पीस सेल करोगे ना, तो मैं जो तुम्हारी तनख्वाह है उससे हट के तुम्हें 100 रुपये दिया करूँगा, ताकि वो जो एजेंट है वो इस कारोबार में और दिलचस्पी से काम करे। ऐसा अगर कोई मालिक अपने एजेंट को मुआवजा देता है। नंबर सी, बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्यूटी। अगर किसी पार्टनर की फर्म में डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर्स आपस में सलाह करते हैं कि इस पार्टनर की जो बीवी है, बेवा या इसका जो बच्चा है, इनको सालाना हम वजीफ़ा देंगे। तो ऐसे करने से ये उसकी जो बीवी है या बच्चा है वो उस फर्म का पार्टनर नहीं बन जाएगा। नंबर डी, बाय अ प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। अगर कोई पुराना मालिक अपने कारोबार को बेच देता है नए मालिक को, यानी कि एक बंदे ने अपना जो बिज़नेस है वो किसी दूसरे बंदे को बेच दिया और उसने कंडीशन ये रखी थी, तो मैं तुम्हें ये सेल तो कर रहा हूँ लेकिन अलग से हर मंथ तुमसे मैं प्रॉफिट भी लूँगा, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ये मेरे नाम से ही मशहूर है। अगर मैं अपना नाम हटा दूँगा तो ये बिज़नेस बंद भी हो सकता है। अगर न्यू ऑनर जो है उस बिज़नेस का वो प्रीवियस ऑनर को कोई प्रॉफिट देता है थोड़ा सा अपने बिज़नेस में, तो वो आपस में पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। पार्टनर्स बनने के लिए लाजमी है कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए
और जो ये सेक्शन 6 हमें यही बताता है कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए पार्टनर्स की इंटेंशन का होना लाजमी है।